हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा 8 में ही नेक्स्ट कुछ चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पे थे? जावा 8 के। तो यहाँ पे मैंने कलेक्ट, काउंट, सॉर्टेड, मिन, मैक्स पढ़ा दिया था। और स्ट्रीम का फॉर ईच आई थिंक मुझे याद नहीं है, पढ़ाया नहीं था। चलो दोबारा देख लेते हैं स्ट्रीम का फॉर ईच। और अगर पढ़ा दिया है तो आगे स्किप कर देंगे टू ए। और ये फिर इसके बाद में चलते हैं स्ट्रीम डॉट आउट। ठीक, या ये तो दोनों पहले एक तो साथ ही करने पड़ेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ हम आ गए? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जावा 8 का बना रखा था पैकेज। स्ट्रीम एपीआई टेस्ट में हम लोग मिन मैक्स कर रहे थे। ठीक है, और हम देखो ये हमारे पास मान लो है। अब हम चलते हैं, चलो एक बार फॉर ईच इसका बता देते हैं। ठीक है, जो लिस्ट है डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच। अब इसमें हमारा जा रहा है फॉर ईच में कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर जा रहा है। और इसमें अगर हम करते, इसमें भी कंज्यूमर ही जा रहा है। वाइड रिट्रीवेबल फॉर ईच, एक और है फॉर ईच ऑर्डर्ड। ठीक है, और ये हमारा फॉर ईच, एक बार इसका हम पढ़ लेते हैं। दिस इज टर्मिनल ऑपरेशन, द बिहेवियर ऑफ दिस ऑपरेशन इज कंप्लीटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, पहला स्ट्रीम पाइपलाइन, दिस ऑपरेशन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। ठीक है, इसको मैं क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, एक्चुअली कभी कभार एक क्वेश्चन मैंने भी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं था। और क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाता है कि कलेक्शन का जो फॉर ईच है और स्ट्रीम के फॉर ईच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना उसको, इम्पोर्टेंट बहुत है। मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है। द बिहेवियर ऑफ दिस ऑपरेशन इज एक्सप्लिसिटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फॉर पैरेलल स्ट्रीम पाइपलाइन। हाँ ये तो सही है, पैरेलल स्ट्रीम पाइपलाइन के लिए तो हम मान सकते हैं। वो हम अभी डिफरेंस बताएंगे आपको, स्ट्रीम और पैरेलल स्ट्रीम में क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, फॉर पैरेलल स्ट्रीम पाइपलाइन दिस ऑपरेशन डज नॉट गारंटी टू रिस्पेक्ट टू इनकाउंटर एन ऑर्डर। बिल्कुल बात सही है, पैरेलल है चूँकि एज डूइंग सो would sacrifice the benefit of parallelism. For any given element, the action may be performed at what time and in whatever thread the library chooses. If the action access shared state, it is responsible for providing the required synchronization. एक बार में इसको उस रख लेते हैं। ठीक है, और उस वाले को भी रख लेते हैं डार्क में। ठीक, और ये हम नोट्स में बना लेते हैं। कलेक्शन फॉर ईच vs स्ट्रीम फॉर ईच। ठीक है, आप देखो मुझे आ गया ये जो मैं लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको बोला था कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है टर्मिनल ऑपरेशन। ठीक है, और एक और मैंने नोट कर रखा है ऑलरेडी से, क्योंकि हम कुछ भी स्किप नहीं करना चाहते। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहाँ गया,
पैरेलल स्ट्रीम मैंने नोट डाल रखा है। इंटरव्यू क्वेश्चन टीम डॉट ऑफ टू एरे फॉर ईच। हाँ, नहीं कहाँ मैंने डाल दिया। कोई नहीं, हम सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जावा 8 में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। अब हमेशा हम नहीं कह सकते हैं कि पूछा जाएगा, बट ये हाँ पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि मैंने भी फेस किया, तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। देखो इंटर टर्मिनल ऑपरेशन जैसा कि बता रहे हैं, टर्मिनल ऑपरेशन वैसा ही है। टर्मिनल मतलब जिन ऑपरेशन को हम यूज, जिस मेथड्स को हम यूज करने के बाद में उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, वो टर्मिनल ऑपरेशन हो गए। इंटरमीडिएट ऑपरेशन जो है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन टर्मिनल ऑपरेशन से पहले आते हैं मोस्टली, ठीक है। जैसे कि हमारा मैप था, फिल्टर था, ठीक है, ये तो हम लोग ये था, इसके साथ साथ में हमारे पास में और सॉर्टेड था, जैसे कि तो इनका काउंट भी कुछ याद भी कर लेने हैं कि टर्मिनल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, और इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं। हालांकि मैंने नोट करके नहीं डाला है, कि कुछ एग्जाम्पल में मैं डाल देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो मैंने नोट कर रखे थे कुछ, जैसे कि कलेक्ट की बात करो, ठीक है, तो कलेक्ट हमारा क्या रिटर्न करता है, कुछ नहीं, काउंट, काउंट हमारा रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा ये फॉर ईच है, क्या ये कुछ रिटर्न करता है, नहीं रिटर्न करता है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनल ऑपरेशन हो गया, ठीक। और जैसे कि कलेक्ट, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, थ्योरी। इमीडिएट ऑपरेशंस, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस आर दोज ऑपरेशन दैट रिटर्न्स स्ट्रीम इटसेल्फ, ठीक। इंटरमीडिएट ऑपरेशन वो होते हैं जो स्ट्रीम इटसेल्फ, स्ट्रीम को रिटर्न करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रीम रिटर्न करेंगे तो फिर उसको नेक्स्ट मेथड चैनिंग के थ्रू दोबारा आप कॉल कर पाओगे, अदरवाइज उसके आगे कोई कॉल नहीं होगा। जैसे कि हमारा कलेक्ट मेथड है, कलेक्ट के बाद में हम कलेक्ट के अंदर कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे फिर हम कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने टू लिस्ट मेथड कर लिया, स्ट्रीम मेथड कॉल कर दिया, कोई हम आगे नहीं कॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे काउंट मेथड है, ठीक, काउंट में आपने काउंट आपने कर दिया, तो उसके आगे कोई ऑपरेशन नहीं होता। जैसे कि आपको अब मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल में, यहाँ पे मैंने जो भी यूज किया है। अब जैसे मिन, मिन हमारा जो है, मिन के आगे हमारा गेट है, ठीक, और गेट के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये टर्मिनल ऑपरेशन हो गया। और इसका रिटर्न टाइप आप देख लो, सॉरी मैं तो पैरामीटर में चला गया था, बट इसका रिटर्न टाइप ऐसे देखोगे, गेट का रिटर्न टाइप इंटीजर है, ये स्ट्रीम नहीं रिटर्न कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, भी टर्मिनल ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में हमारा, जब हम लोग यहाँ पे थे, काउंट में जाते हैं, ठीक है, काउंट हमारा लॉन्ग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से टू लिस्ट बता ही दिया मैंने। सॉर्टेड इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, क्यों, क्योंकि सॉर्टेड के बाद में आप कोई भी आप सॉर्टेड बाद में क्योंकि सॉर्टेड एक्चुअली स्ट्रीम रिटर्न करता है, ठीक है, ये तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और भी अभी हम लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके पता चल जाएगा कि कौन से टर्मिनल ऑपरेशन होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑपरेशन एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका मैं एक फॉर ईच में मैं बता रहा था कि बाकी सेम ही है प्रिंट करने में, क्योंकि ये भी कंज्यूमर ही रखता है, वो भी कंज्यूमर रखता है। तो कंज्यूमर हम लोग कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर में कोई भी रिटर्न नहीं कोई सॉरी, कंज्यूमर हम कुछ भी हम पास नहीं करेंगे, रिटर्न टाइप हमें मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि हमारा ए एक्स टेंस टू एस वाई एस, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टर्मिनल ऑपरेशन, फॉर ईच टर्मिनल ऑपरेशन ये भी है, तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लाइन चेंज अगर नहीं करवानी है तो हमें एक बार प्लस
स्पेस लगा सकते हैं। ठीक, ये 927। अब इसका एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे 927 प्रिंट हुआ है, 7453453, कोई डिफरेंस नहीं है वैसे, ऑर्डर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑर्डर तब चेंज होगा, देखो पैरेलल स्ट्रीम अभी हमने हालांकि पढ़ाया नहीं, स्ट्रीम वीएस पैरेलल स्ट्रीम। तो स्ट्रीम अगर आप यूज करते हो तो इसमें क्या होता है क्योंकि ऑर्डर इसका मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टी थ्रेडिंग यूज नहीं होता है, इसमें कोर मल्टीपल कोर्स भी हैं सिस्टम में, तो भी वो यूज नहीं होंगे कोर, मतलब एक्चुअल में जो मल्टी थ्रेडिंग होती है वो कोर, अगर मल्टीपल कोर्स का सिस्टम है तभी होती है, अदरवाइज टाइम स्विचिंग ही होती है मोस्टली। ठीक है, और ये क्या करता है एक्चुअली, जो पैरेलल स्ट्रीम होता है आपको बता ही देता हूँ। जो पैरेलल स्ट्रीम जो होता है, तो ये क्या करता है, एक तरीके से टास्क को डिवाइड कर देता है। ठीक, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो सारे पार्ट्स जो हैं अलग अलग कोर्स में अपना एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इसके बाद में रिजल्ट जो है आप बाद में कंबाइन कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रीम आपको पता है इसमें कोई पैरेलल कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन एक फ़ायदा इसमें है क्योंकि जो ऑर्डर का और एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा, बट पैरेलल स्ट्रीम है तो उसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। ठीक है, तो स्ट्रीम बीएस पैरेलल स्ट्रीम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पैरेलल स्ट्रीम को कितने प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, दो प्रकार से शायद आई थिंक होता है। स्ट्रीम पैरेलल स्ट्रीम दिया हुआ है, एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा, बट बता देंगे आपको, मैंने नोट कर रखा है उसको। ठीक, चलो बाद में बता देंगे, टाइम नहीं है अभी इतना। तो ये स्ट्रीम वीएस पैरेलल स्ट्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके आगे अब हम लोग फॉर ईच को छोड़ते हैं, इसकी भी हम डेफिनेशन एक बार निकाल के रख लेते हैं, फिर बाद में पढ़ लेंगे, या आप भी पढ़ लेना बाद में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इसको मुझे भी पढ़ लेना है, बट एक क्लास के बाद में आपको नोट्स मिल जाएगा आपको। फॉर ईच कहाँ डाल दिया मैंने, टू एरे हो गया, कलेक्शन फॉर ईच बी एस, दिस वन ना, ये हमारा है कलेक्शन फॉर ईच। ठीक, और ये हमारा है स्ट्रीम फॉर ईच। तो ये आप इसको पढ़ लेना, नोट्स आपको आप इजीली दिख रहा होगा। बाय द वे मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग अपने स्टार्ट से चलते हैं, फॉर ईच हो गया, इसके में इसमें चलते टू एरे। ठीक है, टू एरे क्या होता है, और स्ट्रीम डॉट ऑफ, कहाँ चले जाते हैं। अब जैसे कि हमें कोई भी डायरेक्ट कुछ एरे लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट क्रिएट करोगे, या एक कुछ एलिमेंट्स ये टेस्ट के लिए, मान लो टेस्ट में चलने कर रहे हैं, जे यूनिट टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो उसमें मुझे कुछ डमी ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट एरे लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उसमें ऑपरेशन करोगे, आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, इससे अच्छा है आप डायरेक्टली कुछ, अगर आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर्स चाहिए तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो आप, कैसे, आपको स्ट्रीम मिल जाएगा। ठीक है, और स्ट्रीम से आप लिस्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रीम
डॉट ऑफ जो मेथड है ये देखो ऑफ है, यहाँ पे देखो दिया टी वैल्यूज, ठीक है, ऑफ टी भी दे सकते हो, ऑफ टी वैल्यूज भी दे सकते हो, मतलब ये क्या कहते हैं, वैरगॉर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्टीपल एरेज मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि एरे को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरे पास कर सकते हो ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 5। फिर इसमें क्योंकि ये ऑफ मेथड है वो स्ट्रीम ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और फिर हम डॉट यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ मैंने बग कर दिया क्या, मल्टीपल एलिमेंट्स कहाँ है, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये क्योंकि ये स्ट्रीम रिटर्न करता है तो आप कुछ भी जो भी ऑपरेशन, क्योंकि ये लिस्ट बन गया एक तरीके से, ठीक है। ये अगर देखो जाए स्ट्रीम हो गया, डॉट टू लिस्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। टू एरे जो मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रीम डॉट ऑफ डॉट टू टू एरे करोगे तो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपने टू एरे कर दिया यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्ट की एरे बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट से इंटीजर में अगर कन्वर्ट करने हैं तो भी आई थिंक हम कर सकते हैं। कुछ इंटीजर डबल कॉलन न्यू हम करते हैं, अच्छा ठीक है, इंटीजर डबल कॉलन न्यू करके देखते हैं, ठीक। कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर इज इनकम्पेटिबल विद द डिस्क्रिप्टर रिटर्न। देख लेते हैं इसके अंदर पैरामीटर है कोई ऐसा कि हम कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे इंट वैल्यू टू एरे इंट फंक्शन जनरेटर, एक पैरामीटर तो है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप शायद मुझे लगता है ऐसे कर सकते हैं, न्यू इंट, और इसमें हम साइज अगर 1, 2, 3, 4, 5 देते हैं, ठीक। द मेथड टू एरे in the type of stream integer is not applicable for the argument int। बट इसका होगा जरूर, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इंटीजर में कन्वर्ट करने के या टाइप में कन्वर्ट करने के जरूर होगा। मैंने काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया है, बट होना चाहिए अदरवाइज। यहाँ पे इंट फंक्शन लेस देन एरे, ठीक है। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद में आप जो भी इस एरे में नहीं भी कन्वर्ट करना है, ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं एरे वाले को। आप सिंपली यहाँ पे जो भी आप यूज करना मैच, हाँ एक चीज़ और, मैं तो एनी मैचेज यहाँ पे एक और मैं आपको बता देता हूँ मैचेज वाला। तो यहाँ पे एनी मैचेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो प्रेडिकेट यूज हो रहा है, ठीक है, प्रेडिकेट यूज हो रहा है। तो आप क्या प्रेडिकेट मैंने जो बताया था तो उसमें क्या होता है कि बुलियन रिटर्न करता है, आप कंडीशन पास करोगे वो बुलियन मतलब कंडीशन बेसिस पे होता है, केवल कंडीशन पास करोगे और बुलियन वो रिटर्न कर देगा, ट्रू फॉल्स जो भी है। तो मतलब आपको अगर कोई भी मैच करवाना है, अगर 4 मैच है इसमें या नहीं है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जावा में लगभग में जो मैंने बताया लगभग पूछा जाता है, बट ये फॉर ईच ऑफ ये मोस्टली नहीं पूछा जाता। लेकिन और सारे मैंने जो बताया काउंट जैसे कि हुआ, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये इसमें हम मैच करना है जैसे कि एनी मैच, ठीक है। तो यानी कि हमें मैच कराना है कि यहाँ 4 जो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एनी मैच जो हमारा है ये देखो बुलियन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक टर्मिनल इंटरमीडिएट है या टर्मिनल है। तो इसमें क्योंकि स्ट्रीम रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए ये टर्मिनल ऑपरेशन हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एनी मैच और यहाँ पे आप जो भी आप डाल दोगे, जो भी क्या प्रेडिकेट डालोगे, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, मान लो x टेंस टू, और x जो हमारा है इक्वल टू मान लो 4 है, ठीक है।
इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। देखो स्ट्रीम डॉट ऑफ, इसके साथ में एनी मैसेज भी, मैंने एनी मैसेज जो है ये स्ट्रीम में ही आता है, तो आप चाहे एनी मैसेज यहाँ पे यूज करो, चाहे आप लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट, जो हमारा लिस्ट है ये टॉप पे ये, तो चाहे इसमें लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट एनी मैच करो, तो कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी स्ट्रीम है वहाँ पे भी स्ट्रीम ही होती है। ठीक है, तो हम बार बार अलग से एग्जांपल नहीं बताएंगे। यहाँ पे आ गया एनी मैसेज में हमारा पास बुलियन आएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये वर्क करता है। ठीक, एनी मैसेज के साथ में आल मैसेज भी देखो यहाँ पे था। आल मैसेज मतलब प्रेडिकेट, यहाँ पे भी है सुपर इंटीजर प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप आई थिंक यहाँ पे आप लिस्ट भी या कुछ एरे एलिमेंट्स भी पास कर सकते हो। ठीक, मल्टीपल एलिमेंट्स को पास कर सकते हो कि ऑल मैचेज, तब ऑल मैचेज मैंने भी काफ़ी टाइम से याद है। ऑल मैचेज अगर हम करते हैं, अच्छा ऑल मैचेज में जो नंबर ये है ये सभी में मैच कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। अच्छा रिजल्ट इसका क्या था। ठीक है, SYS, और यहाँ पे हम फ्लैग करते हैं, फ्लैग में फॉल्स कर रहा है, मतलब ये जो एलिमेंट मैंने पास किया है 4 जो है ये सभी में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। या इसमें देखो मोस्टली कहाँ पे यूजफुल होगा, जैसे कि आपको चेक करना है कि सारे एलिमेंट इवन है या नहीं है। ठीक है, या ऑड है या नहीं है, तो उसके लिए हो सकता है यूजफुल। ठीक, जैसे कि आपने मॉड्यूलर बाई 2 बराबर 0 कर दिया। ठीक, और यहाँ पे आपके पास में एलिमेंट है इस प्रकार 2 4 6 8। ठीक, तो अब ये ऑल मैचेज है या नहीं है, तो आप रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक, तो इस तरीके से आप एनी मैचेज ऑल मैचेज का यूज कर सकते हो। कभी आप आपके पास में बहुत कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे हम पैटर्न मैचिंग सर्चिंग हो गया एक तरीके से। ठीक, जो हम सर्चिंग करते हैं, तो सर्चिंग हालांकि डीएस में अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो वो सारा जो सर्चिंग हम करते हैं बिल्कुल वही है एक तरीके से इसमें। ठीक है, यहाँ पे सर्चिंग, बट यहाँ पे क्या है कि सर्च एलिमेंट वो सर्च करेगा, हाँ अगर मिल जाता है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं मिलता। बट यहाँ पे वो एलिमेंट नहीं रिटर्न सर्च करा, एक्चुअली वो कंडीशन को आपको मैच करा रहा है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन है हर किसी एलिमेंट में फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक, इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ें हो गई क्लियर। ठीक, पढ़ाओ कुछ और रहते कहाँ पे हम चले गए। तो अभी भी बहुत से एग्जाम्पल बाकी हैं इंपॉर्टेंट। स्ट्रीम हमने बता ही दिया है, फॉर ईच। अच्छा ये मैंने कुछ एक सॉर्टेड मैप ये डाल रखा था, इसका मैंने यूज नहीं किया, कोई नहीं। ठीक है, और टू एरे भी छोड़ देते हैं, स्ट्रीम डॉट ऑफ। अच्छा यहाँ पे इस तरीके का ओके एरे, ये वाला है साइन। ठीक है, मैं थोड़ा गलत तरीके से कर रहा था, बट मुझे पता था कुछ ना कुछ होता जरूर है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक बार हम फिर से एन, इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा, दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रीम डॉट ऑफ, यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 और डॉट टू एरे। ठीक, मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा था, इंटीजर में तो कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि एरे ऑफ इंटीजर, एरे क्योंकि एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटीजर इंटीजर मैंने डबल कॉलन न्यू का किया हुआ था। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा था, इसमें क्या दिखा रहा था। ठीक है, और इसमें और भी, क्योंकि ये टू एरे जो है हमारा, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, इंट एरे चाहिए था। ठीक, टाइप कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंट, तो ऑब्जेक्ट से इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक, टाइप मिसमैच दिखा रहा है। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एरे कर रहे हैं तो फिर ये क्यों वर्क करता है। अच्छा ये रैपर से ऑटोमेटिक कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा।
इंटीजर, ये इंटीजर से इंटीजर में ही रह रहा है, ठीक। ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा है एक तरीके से यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंट करता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही रहता है, ठीक। ये चीज़ क्लियर आपको भी हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जब इसको फॉर ईच लूप यूज करोगे, ठीक है, इसके बाद में जब भी इसको यूज करोगे तो एक एलिमेंट जो होगा, जैसे कि 1 आया तो वो तो फिर ऑटो बॉक्सिंग के थ्रू या अनबॉक्सिंग के थ्रू, क्योंकि अभी तो यहाँ पे क्या कहते हैं रैपर में, ये कन्वर्ट रैपर में है, तो ये अनबॉक्स होकर के इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको करके दिखा भी देते हैं कैसे कन्वर्ट करना है हमको। यहाँ पे अगर हम फिर फॉर ईच लगा करके हम आपको दिखा देते हैं, लेकिन अच्छा, फॉर ईच जो इंटीजर है, ये जो हमारा एरे है, इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट से अनबॉक्स मतलब इंटीजर है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट रूप लेता है, ठीक है। और अगर इंट कर देंगे वो प्रिमिटिव टाइप में चला जाएगा, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट से ये प्रिमिटिव में नहीं जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये रैपर था, रैपर से जब एक एक एलिमेंट फेच करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक, अनबॉक्स हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये भी चलो क्लियर हो गया, एटलीस्ट लास्ट में हुआ बट हो गया। स्ट्रीम ऑफ हमारा एनी मैचेज हो गया, पैरेलल स्ट्रीम, स्ट्रीम यस पैरेलल स्ट्रीम भी हो गया। एक बार और पढ़ लेते हैं। पैरेलल स्ट्रीम अलाउस अस to use multiple core processing by executing the stream operation parallel across multiple CPUs cores, ठीक है। The data is split into multiple substreams and the intended operation is performed in parallel। मैंने ऑलरेडी बता दी, बिल्कुल सेम है, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो वो हिंदी में मैंने बता दिया। एंड फाइनली द रिजल्ट आर एग्रीगेटेड बैक टू द फॉर्म, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने जो बताया बिल्कुल वही है। A stream created in Java is always serial in nature by default unless specified otherwise we can convert the stream to a parallel stream in two ways। एक तो पैरेलल स्ट्रीम हो गया, एक पैरेलल मेथड हो गया, बेस स्ट्रीम सॉरी इसमें होता है यूज होता है, ठीक है। बेस स्ट्रीम डॉट पैरेलल होगा, वहाँ पे हम लोग स्ट्रीम यूज करते हैं, ये बेस स्ट्रीम अलग क्लास है कोई, ठीक है। तो इसको भी हम खत्म करते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। ऑप्शनल जो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन के तौर पे ज़्यादातर कि ऑप्शनल का यूज क्या होता है, ठीक, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑप्शनल, ऑप्शनल होता क्या है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम कलेक्शन हमारा है, ठीक है, किसी और ने मेथड बनाया हुआ है, हमने उसको यूज किया हुआ कॉल कर, वो रिटर्न कर रहा था लिस्ट ऑफ इंटीजर या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय या लिस्ट ऑफ पर्सन, ठीक है, इस तरह लिस्ट ऑफ कुछ भी ऑब्जेक्ट आप रिटर्न कर रहा था। बट देखो आपने उसने हो सकता कुछ सही से इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया, या डेटा आपको नहीं मिल रहा है उस मेथड में, आपने तो होल्ड किया, आपने आपको जो भी डेटा मिला आपने तो उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, बट वहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट जो रिटर्न आया तो नल आ गया था, ठीक है। तो नल आ गया था, छींक आ रही है, ऑब्जेक्ट क्योंकि रिटर्न नल आ गया, आपने उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया डॉट कर करके, ठीक, लिस्ट डॉट कर दिया कुछ ऐसे करके, या इटरेट करना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ। इसको सिर्फ इसी को आप क्या करते हैं, इसको हम अवॉइड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऑप्शनल क्लास, ठीक है। तो बंदा जो भी रिटर्न कर रहा होगा वो लिस्ट ऐसे नहीं, लिस्ट ऑफ इंटीजर ऐसे नहीं रिटर्न करेगा, वो यूज कर सकता है ऑप्शनल कीवर्ड का, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी क्लास होती ऑप्शनल, ठीक। ये किस टाइप का है, मान लो इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर हो जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे हमारा ऑप्शनल जो को हमारा ये फैक्ट्री मेथड्स भी बहुत सारे इसमें हैं, स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, ऑप्शनल। तो इससे हम कुछ ऑप्शनल डॉट, अगर हम ऑप्शनल डॉट ऑफ करते हैं, ठीक, ये हमने स्ट्रीम डॉट ऑफ पढ़ा हुआ था,
उसमें क्या करते थे, मल्टीपल एलिमेंट्स को हम यूज के ले सकते थे, एरे बना सकते थे, उसे कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो टी वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है, टी वैल्यू। तो मतलब हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। वहाँ पे क्या था, वेगास टाइप का था, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स हम वहाँ पे पास कर सकते थे। बट यहाँ पे अगर हम पास करें 1, 2, 3, तो ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल जेनरिक टाइप आपका पास कर सकते हैं इसमें। जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑलरेडी से हमारे पास है लिस्ट, ठीक है, हम ऑलरेडी लिस्ट यूज कर रहे हैं शुरू से ही। तो यहाँ पे हम लिस्ट पास करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे लिस्ट पास कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बट देखो टाइप को मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे इंटीजर मुझे चाहिए था, अगर आपको सिर्फ इंटीजर ही पास करना है तो एक एलिमेंट पास कर दो, तो हमारे पास में क्या हो गया, ऑप्शनल इंटीजर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेथड है हमारा, तो यहाँ पे नलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या, रिटर्न द ऑप्शन डिस्क्राइब गिवन नॉन नल वैल्यू, ठीक है, नॉन नल वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो नल अगर रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो ये नल, एक मिनट, वैल्यू टू डिस्क्राइब विच मस्ट बी नॉन नल, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं, ठीक, एक देखो यहाँ पे मालूम प्रॉब्लम क्या आएगा, मुझे लगता है कुछ तो इसका रीजन है, अगर नल हमने यहाँ पे पास किया हुआ है तो नम्स में कोई ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इस इशू आता है या नहीं आता है न। मान लो हमने कोई चेक किया इफ, अब इसमें देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी मेथड, जैसे कि हमें इज प्रेजेंट करना है, ठीक, और यहाँ पे हमें सिस आउट कुछ डालना था। और ये प्रोग्रामिंग में डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया होगा, नल पॉइंटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑफ है, और यहाँ पे अगर नल पास करोगे तो नल पॉइंटर देगा, ऑफ नलेबल। यहाँ पे अगर ऑफ नलेबल कर देते ना तो आपका काम बन जाता, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, इज नम्स डॉट इज प्रेजेंट किया आपने, बट यहाँ पे ये प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए देखो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो ये एक तरीके से यूज कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पे। और मैं क्या बता रहा था, हाँ, लिस्ट आपके पास में है तो यहाँ पे लिस्ट भी पास कर सकते हो, लिस्ट, बट यहाँ पे आपको कन्वर्ट कर देना होगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ इंटीजर आ गया, इज प्रेजेंट, अब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक, ये, ठीक, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास में, एक काम करते हैं, हमारे पास में लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट 1 इज इक्वल टू नल, ठीक, इस तरीके का है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपके पास में अगर मान लो यहाँ पे ये पास कर दिया, ठीक है, और आपने यूज किया था ऑफ, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने किया लिस्ट 1 किया, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये नल आएगा। बट आप जब इसको परफॉर्म बना रहे होंगे, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, आपके पास में कलेक्शन होगा, उससे आप ऑप्शनल ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास में बाई चांस ये रिटर्न जब कर रहे होगे मेथड में, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये ऑफ किया, लिस्ट से आपको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करवाना था, तो उसकी जगह पे ऑप्शनल के अंदर रैप कर दो उसको, लिस्ट ऑफ इंटीजर को। बट करने के लिए, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे ऑफ ये लिस्ट 1 पास करोगे तो लिस्ट ऑफ इंटीजर हो गया, बट एक काम और करना है आपको, और इल्स नहीं, और इल्स गेट यूज कर सकते हो, और इल्स गेट, ठीक, और इल्स गेट। अब यहाँ पे देखो ये पास क्या कर रहा है, सप्लायर स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और इल्स गेट, ये वाला मेथड आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो इससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको क्या पास करना है, एक्चुअली ये सप्लायर है एक तरीके का, ठीक है,
यहाँ पे आप कुछ ना कुछ आपको एरे लिस्ट पास कर दो। शायद ऐसा काम बनेगा नहीं, ठीक है। और एल्स गेट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक नया मेथड बना लो। मान लो मैं इधर एक बना ले रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक लिस्ट M1 रिटर्न न्यू एरे लिस्ट। एक बार मैं ऐसे भी ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। और ये हमारा क्लास था, या फिर हम डायरेक्टली अगर M1 कॉल करके देखें यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है हमारा, ठीक है। सप्लायर स्टैंड इन द टाइप ऑफ ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इंटीजर नॉट अप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट लिस्ट। मीन्स यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई डाल देनी है इस तरीके से, ठीक है। अभी ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई ना कोई डाल देनी है। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम इसमें लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज करके कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हालांकि यहाँ पे जो हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे और इल्स गेट में, ये सप्लायर यूज कर रहा है, ठीक है। बट सप्लायर जो एक्सटेंड करता है लिस्ट ऑफ इंटीजर को, स्टैंड लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप, यानी कि या तो फिर आप लिस्ट पास कर सकते हो या उसकी सब क्लासेस भी पास कर सकते हो, ठीक है। बट वो फॉर्म में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, सप्लायर के फॉर्म में। टाइप उसका क्या होना चाहिए, सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर हमारा जो होता है वो कैसे हम बनाते हैं, सप्लायर मैंने आपको ऑलरेडी बनाया, प्रेडिकेट फंक्शन और सप्लायर। सप्लायर में तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है ना मोस्टली, तो रिटर्न नहीं करता है। अगर हम इसको अगर ऐसे करते हैं, न्यू एरे लिस्ट, ठीक, इस तरीके से करते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ इंटीजर टू ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ओके। अब तो सही है कुल मिला के, बट ये ऑप्शनल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमें ऑप्शनल ही रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक, इस जगह पे, यहाँ पे। तभी, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, लिस्ट और कुल मिला के इस मेथड का अगर यूजेज मैं बताऊं कि अगर ये मेथड मान लो ऑप्शनल डॉट ऑफ आपने किया, ठीक, ऑप्शनल डॉट ऑफ किया, इसके बाद में लिस्ट पास किया, यहाँ पे अगर वैल्यू नल है आपकी, तो ये क्या करेगा, ऑल और इल्स मेथड को कॉल करे, और इल्स मेथड एग्जीक्यूट होगा, और ये जो हमारा है, जो भी आपने मेथड यहाँ पे सप्लायर बनाया होगा, उसकी वैल्यू जो है
रिटर्न हो जाएगी। चूंकि यहाँ पे ये नल है हमारा एक्चुअली, ठीक है, चूंकि हमारा नल है न्यू एरे लिस्ट, तो इसलिए ये किसको कॉल कर रहा है, एक्चुअली इस वाले को कॉल कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न क्या कर रहे हैं, एरे लिस्ट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शनल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये वाला तो कॉल ही नहीं हो रहा ना। ये जो ऑप्शनल डॉट ऑफ किया उसी के थ्रू आपको ऑप्शनल मिलता है आपको रैपर, ठीक है। बट आपका तो ये वाला कॉल ही नहीं हो रहा है क्योंकि वैल्यू नल थी, तो ये वाला कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्शनल ही रिटर्न करवाना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो। ऑप्शनल कैसे रिटर्न करवाना, सिंपली आप इसको क्या करोगे, कॉपी कर लो। आपको अगर ऑप्शनल ही रिटर्न करवाना है, अगर इल्स एग्जीक्यूट होता है तो ऑप्शनल रिटर्न होना चाहिए, आपका मानना ये है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर आपसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया नहीं किया मुझे याद नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल डॉट ऑफ न्यू, कुछ डिफॉल्ट डेटा होगा तो बाहर से ले लेना इसको, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, सॉरी मैंने क्या कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, अब क्या बग दिखाने लग गया, और इल्स गेट, अब बताए मालूम क्या, क्योंकि ये सप्लायर था वो स्टैंड कर रहा था लिस्ट ऑफ इंटीजर को, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। और इल्स गेट सप्लायर जो है हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये ऑप्शनल तो टाइप है नहीं, तो ऑप्शनल यहाँ पे कैसे भेज सकते थे, तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी आप यही रखो, ठीक, इसका मतलब है आपको चेक करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसका अल्टरनेट कुछ भी होगा मैं दे करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हालांकि इसको अभी हम ऐसा ही रखते हैं। बट ऑप्शनल अगर करना है तो यहाँ पे हम न्यू एरे लिस्ट करके देखते हैं, ठीक। ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर टू ऑप्शनल, अगर हम यहाँ पे ऑफ नलेबल यूज करते हैं, ठीक, या हम और इल्स यूज करते हैं यहाँ पे, हालांकि और इल्स के लिए जो है अलग मेथड इसमें अलग टाइप का पास करना है, और इल्स इंटीजर अदर, ठीक है। तो और इल्स में तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इल्स गेट, और इल्स थ्रो, और इल्स, इसमें हम डायरेक्टली रिटर्न करवा सकते हैं, ऐसे पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सप्लायर की। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। हालांकि मेरे पास नोट्स है फिर तो देख लूंगा अगर उसमें कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शनल हमारा वर्क करता है। और ऑप्शनल में क्या होता है, यही दो तीन मेथड है, इज प्रेजेंट आप यूज कर सकते हो, इज एम्प्टी यूज कर सकते हो, यहाँ पे बूलियन रिटर्न करेगा, इज प्रेजेंट हो गया। बाकी आपको जो भी आप, क्योंकि ये इसमें हम फिल्टर और फ्लैट मैप, हाँ फ्लैट मैप हम आपको बता देंगे, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा हो गया लगभग में। गेट, इसके बाद में ऑप्शनल अगर कोई इंटरफेस है, मान लो यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर ऑप्शनल ये है हमारा, ठीक, मान के चलते हैं इसको हम, इसको अभी हम हटाते हैं, ठीक, और ये गेट वाला मैं हटा देता हूँ, अभी इसके कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बाद ही में बताऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब कभी भी दोबारा नंबर आएगा इंटरव्यू क्वेश्चंस में तो मैं इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। ऑप्शनल ऑफ नलेबल हमने ये लिस्ट ले लिया, तो अब इससे मान लो आपको चाहिए, क्योंकि आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, ठीक है, इस पर आपको स्ट्रीम परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे गेट मेथड कॉल कर सकते हो, ठीक, ये वाला है, तो ये रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक। इस तरीके से ऑप्शनल वर्क करता है। बट इंटरव्यू मैं आपको बताने के लिए आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक, इतना पर्याप्त है जो मैंने बताया कि इंटर ऑप्शनल का यूज क्या होता है, इससे क्या क्या हम काम कर सकते हैं, क्यों हमें रिक्वायरमेंट रहता है।
अब हम बात करते हैं, देखो अब अभी भी जावा 8 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ानी बाकी है, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक मेथड बनाया हुआ था, यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। ये कैसे मैंने बनाया था याद, ऑप्शनल डॉट ऑफ, ये तो छोड़ देते हैं, जैसे ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल किया, नल आपके पास में आ गया, ये भी छोड़ देते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि ये तो सिंपल है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इजम्पटी सिंपली ऑफ नलेबल, नलेबल ये यूज करना है ना, ये सिंपली कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसके बाद में ये इज एम्प्टी ऑप्शनल में चेक करना है या इज प्रेजेंट, दोनों चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जो हमारा था ये मेथड जो मैंने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे टेक्स्ट नल है, स्ट्रिंग डिफ़ॉल्ट, अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा नल था और ये ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल किया और एल्स गेट, ठीक, और एल्स गेट दिस डबल कॉलन गेट माई डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये मैंने डबल कॉलन ऑपरेटर यूज कर रखा है, ठीक है, कॉलन के लिए, लेमडा तो नहीं है, डबल कॉलन है ये, ठीक है, और एल्स गेट ये यूज कर रखा है, और एसर्ट, तो कहने का मतलब आप ऐसे तो यूज कर ही सकते हो, ठीक, ये वाला मैं अगर यूज करता हूँ, ये वाला, ठीक, ऑप्शनल ऑफ नलेबल जो भी था हमारा ये, और इल्स, और ये गेट माई डिफ़ॉल्ट, एक्चुअली हमारा इंस्टेंस स्टैटिक मेथड में हम काम कर रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला हम कहीं पे इस तरह मेथड मैंने भी बनाया था, हालांकि यहाँ पे अगर हम कोई मेथड बनाते हैं, ये हमारा जो बना हुआ है, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर हम रिटर्न कर रहे थे, अलग वहाँ पे तो स्ट्रिंग का मैंने एग्जांपल लिया था, बट यहाँ हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर का ले लिया ना, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा, और m1 जो हमारा है यहाँ पे दिस तो वर्क करेगा ही नहीं ना, ऑफ नलेबल डॉट और इल्स गेट, डबल कॉलन, क्योंकि हम स्टैटिक में है ना, स्टैटिक, एक काम करते हैं, इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो एक जगह अलग उठा लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे इसके चक्कर में मुझे दोबारा बनाना पड़ सकता है लेक्चर, इसके लिए पब्लिक और कुछ भी रखते हैं वाइड, और ये यहाँ पे प्रॉपर्टी टेस्ट, ठीक, यहाँ पे दिस डबल कॉलन m1 हमने कॉल किया, ठीक, देखो यहाँ पे भी टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ इंटीजर टू ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ इंटीजर चूंकि मैंने रिटर्न किया है तो ऑप्शनल लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसको मैं बाद में ही रिजॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे हम करते हैं मान लो, तो फिर वो टाइप वहाँ पे और दूसरा रीजन आ जाएगा ऑफ, ठीक, अगर मैं ऐसे रिटर्न करता हूँ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो मेथड बना हुआ है ये केवल सप्लायर एक्सटेंड कर सकता है लिस्ट ऑफ इंटीजर में, बट हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, दूसरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने सारी पढ़ा दी हैं, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, बट हाँ एग्जाम्पल्स बहुत सारे बच्चे हमें कराने हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन हो ही गया है। सप्लायर बता दिया आपको, बाई फंक्शन सेम जो मैंने फंक्शन बताया वैसे ही होता है, उसमें 2 पैरामीटर हो जाएंगे, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, आप पढ़ लेना जो भी इसमें मिलेगी, फ्लैट मैप, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल कोड, फ्लैट मैप मैं अब ऐसे ही बता देता हूँ, आपके पास में अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर है, ठीक, लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो आपको क्या करना है, एक तो लिस्ट हो गई टॉप पे, तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम कर सकते हो, डॉट अगर मैप करोगे तो उसके अंदर फिर एक लिस्ट आ जाएगी,
लिस्ट ऑफ इंटीजर, क्योंकि अभी एक सिंगल इंटीजर आता था क्योंकि लिस्ट के अंदर इंटीजर अगर है, बट यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर है लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब फिर एक बार में लिस्ट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। तो उसको आप अगर एक सीक्वेंस में करना चाहते हो, सिंगल लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट ऑफ इंटीजर मतलब जो आपका 2D टाइप का है वो सिंगल 1D में बन जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जैसे ही आप जो आपका जो मैप यूज करते हो तो उसकी जगह आप फ्लैट मैप यूज कर लो, ठीक है। लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फ्लैट मैप, इसके अंदर आप यूज कर लोगे क्या, आपके पास में जो वेरिएबल आएगा वो लिस्ट टाइप का होगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास में एक्स वेरिएबल है, तो एक्स टेंस टू एक्स डॉट स्ट्रीम मेथड कॉल कर दोगे तो फिर पूरा हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये मैं एग्जांपल अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मैंने काफ़ी जो इससे पहले कोडिंग किया हुआ है उस, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले जो मैं पढ़ चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, जो शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ वो मेरे पास में ऑलरेडी से है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको मैं बताऊँगा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा मैं कोडिंग यहाँ पे करवाऊँगा जावा 8, 11, 10, इसके साथ साथ में जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, वो भी हमारे पास में है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक इस तरीके से बहुत सारा मैंने कोडिंग कर रखा है ऑलरेडी से, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।